खुलुमखा चिनि हामा नाय तंनाय बेफाक लुफुरक कांग्रेस की मेंबरशिप पर आपके सामने हस्ताक्षर करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई। मुनीश तमांग जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और अजय एडवर्ड्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर संघर्ष करेंगे, मिलकर जीतेंगे। अब मैं चाहता हूं कि गुलाम अहमद मीर साहब मुनीश तमांग जी का अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत करें। आइए मिलकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, माय प्लेजर, एब्सोल्युटली, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये मेरी तरफ से भी। अच्छा, हाँ, आपकी तरफ से तो पहनेंगे बिल्कुल। थैंक यू सर। आप थैंक यू। बीपी सर, बीपी भाई, आप पीछे क्यों हैं? ये मेंबरशिप ये आप बता दीजिए, मैं बस साइन करेगा। अब ये कांग्रेस की मेंबरशिप पर आपके सामने हस्ताक्षर करेंगे। थैंक यू, ये लीजिए। वेलकम। थैंक यू वंस अगेन। बीपी भाई, उन्हीं की कॉपी। थैंक यू, आई विल। थैंक यू। ये बोलिए, ये पहले आप बोलिए, बाद में। अजय एडवर्ड्स जी, आप कुछ दो शब्द कहिए। Today, formally joining the India Alliance. Yes, ये हम लोग का क्षेत्र के लिए भी है। 15 साल हम लोग वेट किया। बीजेपी ने 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बड़ी बहुमत के साथ दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग एमपी जीत लिया। लेकिन आफ्टर 15 years कम समय नहीं है। आफ्टर 15 years also nothing has been done for all the sacrifices we did बीजेपी को समर्थन करके। मेरा पार्टी सिर्फ नहीं, लेकिन संपूर्ण पहाड़वासी और संपूर्ण गोरखा जाति जो हम लोग बोलता रहते हैं, 1.5 crore spread across Darjeeling, उत्तराखंड, all these areas. So अब हो गया ये। 15 साल में कुछ नहीं होने से next 5 years में क्या होगा? The Prime Minister had come. मुनीश जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार आपके सामने रखें। सॉरी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू पवन सर और मीर साहब और बीपी सर और मेरे सभी साथियों। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ अ पार्टी which stands for the idea of India. मैं, जैसे कि मेरे परिचय में बताया गया है, भारतीय गोरखा परिसंघ जो भारत का सबसे बड़ा गोरखाओं का एक सामाजिक संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने अभी तक कार्यभार संभाला है। और परिसंघ के होने के नाते, जहां हमारा परिसंघ जो भारत के 18 राज्यों में सक्रिय समिति है, उन 18 राज्यों में मेरा भ्रमण और इसके अलावा अन्य जगहों में भी जहां जहां हमारे लोग हैं, उन सभी जगहों में जाकर हमारे लोगों का मुद्दा के साथ अवगत होने का मुझे पिछले लगभग 20 साल के मेरी यात्रा में मुझे मौका मिला। और आज मुझे लगा कि जिस प्रकार से आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के सामने जो विभिन्न चुनौतियां हैं,
उन चुनौतियों को सामना करने के लिए मुझे लगा कि मुझे अब अगले पड़ाव में जाना है और एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की यात्रा में एक नया मोड़ देते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, क्योंकि हम उससे प्रेरित हैं, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, इसलिए उन आइडियल्स को आगे रखते हुए एक समूचा भारत को, समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मैं आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। और जैसे कि हमारे भाई अजय ने बताया, बीते कई सालों से दार्जिलिंग खास करके और अन्य जगहों में, दार्जिलिंग क्योंकि अन्य जगहों के गोरखाओं को भी प्रभावित करता है, तो दार्जिलिंग के पॉलिटिक्स के कारण अन्य जगहों में भी जिस प्रकार से हमारे समुदाय ने बीजेपी के ऊपर भरोसा रखते हुए इतना समय दिया और उसके बदले में हमारे समुदाय को कुछ भी नहीं मिला धोखा के अलावा। दार्जिलिंग की बात तो अजय भाई ने कर ही दी है। अभी तक जो बीजेपी ने अपने पिछले 3 मैनिफेस्टो में रखे, उनमें से एक भी सूत्र में वो आगे नहीं बढ़े, कुछ तिनका भर भी उन्होंने कोई उसमें प्रगति नहीं की। तो हमारे लोग इस समय, दार्जिलिंग ही नहीं परंतु संपूर्ण भारत के गोरखा लोग इस समय इस झूठ से तंग आ चुके हैं और इस झूठ से तंग आकर वो बीजेपी से अलग होकर एक ऐसा पॉलिटिकल रास्ता चुनना चाहते हैं जिसमें उनके मांगों की रिकॉग्निशन हो, मान्यता हो, सम्मान हो। और हमारा यह अनुभव रहा है कांग्रेस के साथ बीते दिनों में, हमारे समुदाय का बीच में किन्हीं कारणों से हमारे समुदाय का और कांग्रेस का तालमेल काफी कम हो गया था, मगर उससे पहले चाहे वो सुभाष घिसिंग जी के समय में हो, चाहे बिमल गुरुंग जी के समय में हो, चाहे हमारी भाषा मान्यता का संग्राम का जो लंबा दौर था उसके समय में हो, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ भारतीय संविधान में वो कांग्रेस के तहत ही, कांग्रेस के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ। और हमने जो पिछला 15 साल बीजेपी के साथ बिताया वो उसका नेट रिजल्ट शून्य हमारे लिए। तो इसीलिए आज संपूर्ण भारतीय गोरखाओं का जो मैं अभी तक प्रतिनिधित्व करते आया था, उन सभी के साथ विचार विमर्श, बातचीत, सभी के साथ मुझे यही समझ में आया कि अब एक नया पड़ाव में जाने का समय आ गया है। और उसी कारण से मैंने निर्णय किया कि कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाऊं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने मुझे स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रिपोर्ट चिनी हामा नाइदी चिनी हामा परिधि केसी।